अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो कॉपी पेस्ट ब्लॉगर को हम कैसे अप्रूवल कराते हैं इसके बारे में हम ऑलरेडी सीरीज चला रहे हैं। तो जो आज की वीडियो नंबर 2 है यानी पार्ट नंबर 2 है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने कैसे थीम को डाउनलोड करना है और कौन सा आप इसके अंदर थीम को यूज़ कर सकते हैं और रिस्पॉन्सिव थीम को कैसे आपने सेलेक्ट करना है। तो वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो लास्ट सीरीज़ के अंदर मैंने ब्लॉगर के बारे में प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, उसी ब्लॉगर को हम लेके इसको अप्रूवल कराएंगे, क्योंकि मैंने उस पर अप्लाई अभी तक नहीं किया, ना ही इस ब्लॉगर के अंदर कोई पोस्ट है, तो ना ही अभी तक कोई थीम ऐड किया। जस्ट मैंने उसके साथ डोमेन अटैच किया था लास्ट सीरीज़ के अंदर। मैं सबसे पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि इसके अंदर ना ही कोई पोस्ट है, ना ही अभी तक इसको मैंने एडसेंस के अप्लाई किया, ना ही कोई इसके अंदर कोई थीम है। तो चलिए यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और अपना जो ब्लॉगर है इसको मैं ओपन करूँगा। तो आपको इसके अंदर मैं आप दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, blogger.com पर चलता हूँ और इंटरनेट नॉट अवेलेबल। तो चलिए मैं यहाँ पर कनेक्टेड कर लेता हूँ अपने इंटरनेट के साथ। सॉरी अभी तक कनेक्शन लगा नहीं, दोबारा से गेन से इसको कनेक्ट करेंगे। अब सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब इस ब्लॉगर को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद सबसे पहले आपको इसका ब्लॉगर का जो इंटरफेस है वो आपको चेक करा देता हूँ कि आया। हम यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट सीरीज के अंदर हमने लर्निंग ब्लॉगर पर हमने काम किया था और यहाँ पर देख सकते हैं। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जस्ट इसके साथ मैंने डोमेन अटैच किया हुआ है crackness.xyz। ना इसके अंदर अभी तक कोई थीम है और ना ही इसके अंदर कोई पोस्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने रिस्पॉन्सिव थीम को डाउनलोड करने के बाद इसको कैसे इंपोर्ट करना है, यानी इसके अंदर इस कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो जस्ट न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मुझे जो ठीक लगता है वो सूरा 2 थीम है वो डाउनलोड मैं कर लेता हूँ। और अगर आपको इससे अच्छा लगता है तो कोई आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्या चीज़ को मद्देनजर रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें थीम के अंदर होनी लाजमी है जिस पर आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल सकता है। तो चलिए मैं यहाँ पर सूरा SEO2 ब्लॉगर को यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए ये वाला हम थीम डाउनलोड कर लेंगे। तो इसका जो आप लाइव प्रीव्यू चेक कर सकते हैं और प्रीव्यू चेक करने आने के लिए आपको यहाँ पर इसका प्रीव्यू चेक करा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ होना लाजमी है। तो आपने डाउनलोड करने से पहले कोई भी थीम है आपने इसको मद्देनजर रखना है कि कौन कौन सी चीज़ इसके अंदर होनी लाजमी है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी रीजनल वेबसाइट के अंदर ओपन करेंगे ताकि आई फ्रेम इसको यूज़ ना हो। तो सबसे पहले क्या हो, आपका जो यहाँ पर हेडर होना लाजमी है। तो हेडर आपने इसको मद्देनजर रखना है, हेडर आपकी पोस्ट के अंदर हो और साथ में क्या हो कि ये वाली मेन्यू बार आपके ब्लॉगर के अंदर होनी भी लाजमी है और इसके साथ सर्च का जो आइकॉन है ये भी आपके मेन्यू बार के अंदर होना लाजमी है। और साइड में क्या हो गया कि आपकी जो एक साइड में आप इसको हम साइड बार बोलते हैं, इसका भी होना लाजमी है। इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड करना आपको लाजमी पड़ेगा और इसके बाद आपको इसका फूटर होना भी इसके अंदर लाजमी है। एक 4-5 चीज़ आपको लाजमी मद्देनजर रखनी है कोई भी थीम डाउनलोड करने से पहले। और इसके बाद आपको देखना कि ये मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है। तो इसको हम इंस्पेक्ट पर मैं क्लिक करता हूँ ताकि आपको लाइव दिखा सकता हूँ और इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं टॉगल डिवाइस टूल बार, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं हिडन कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए जैसे मैं छोटा बड़ा करूँगा वो मोबाइल के अंदर जाएगा। यहाँ पर देखिए मेन्यू बार और यहाँ पर साइड बाय साइड में आ रही है। अगर इसको हम मोबाइल के अंदर यूज़ करेंगे तो ये ऐसा नजर आएगा। जैसे इसको हम क्लोज करते जाएंगे यहाँ पर देखिए और इसको साइड बार है वो डाउन पर चली जाएगी यानी नीचे आ चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं साइड बार लाजमी होना आपके थीम के अंदर लाजमी है। यहाँ एक हो या दो, एक साइड में होना लाजमी है कि साइड बार के बगैर आपका जो एडसेंस है अप्रूवल आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो फूटर है ये भी होना लाजमी है। और यहाँ पर देख सकते हैं इस पर मैं क्लिक करता हूँ, जो भी इसके अंदर पेजेस है वो शो होंगे। और इसको आपने हर डिवाइस के अंदर चेक कर सकते हैं कि हर डिवाइस की यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो विड्थ है यानी चौड़ाई और यहाँ पर इसकी हाइट जो है उसके हिसाब से आप इसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1000 से अबव जा चुका है यानी बड़ी स्क्रीन के पे ये यूज अवेलेबल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब हमको यहाँ पर आपको पता लग गया रिस्पॉन्सिव थीम के अंदर क्या क्या होता है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। जस्ट डाउनलोड पर मैं क्लिक करूंगा और ऐड को इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम दोनों टैब को यहाँ पर क्लोज कर देंगे और अब हम चलते हैं यहाँ पर इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर यानी अनजिप कर लेंगे। तो इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसको उठा लूँगा, ड्रैग डाउन करने के बाद यहाँ पर डेस्कटॉप पर ले आऊँगा
और यहाँ पर इसको मैं राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट सूरा टू फ्री वर्जन पर मैं क्लिक कर देता हूँ और ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है, सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर देख सकते हैं ये फाइल इसकी आ चुकी है। अगर इसके बारे में आपने कुछ रीड करना है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कुछ भी, वो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर रीड कर सकते हैं। तो जस्ट हमको ये वाली फाइल चाहिए, इसको हम XML फाइल बोलते हैं। तो जस्ट हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इसके अंदर। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूँ और यहाँ पर हम जाएंगे थीम के अंदर, और थीम के अंदर जाने के बाद जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा एरो पर और रीस्टोर पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर अपलोड करना है उसी फाइल को जो XML फाइल उस फोल्डर के अंदर है। तो हम चलते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर, और डेस्कटॉप पर जाने के बाद यहाँ पर देखें सूरा SU2 जो भी है, और यहाँ पर देखते हैं सूरा SU2 फ्री वर्जन, यानी ये XML फॉर्मेट है। यहाँ पर टाइप चेक कर सकते हैं, XML डॉक्यूमेंट है। तो आपने XML आपने फाइल इसके अंदर अपलोड करनी है। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए रिस्टोरिंग थीम, ये थीम है जो रिस्टोर हो रहा है। तो जस्ट थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे ही रिस्टोर होगा दोबारा से हम यहाँ पर देख सकते हैं रिस्टोर थीम। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको आप दोबारा से रिफ्रेश कर लेंगे ताकि आप इसकी थीम की लुकिंग देख सकें। तो जस्ट जब आप फर्स्ट टाइम इसको यहाँ पर अपलोड करते हैं, थीम को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप इसकी लुकिंग ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि ना ही इसके अंदर कोई अभी तक पोस्ट है, ना ही हमने इसको कस्टमाइज़ किया है, ना ही इसके अंदर कुछ भी और चीज़ ऐड की है। तो उम्मीद है कि आपको इसके रिस्पॉन्सिव थीम के बारे में पता लग गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसको हम यूज़र फ्रेंडली कैसे बनाते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ के अंदर होना लाजमी है जो इसको यूज़र फ्रेंडली बना सकती है। तो आई होप आपको इसके बारे में कंप्लीट समझ आ चुकी होगी। अगर आपको रिस्पॉन्सिव थीम के बारे में नहीं पता तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं, या हम आपके जो थीम है वो चेक कर सकते हैं कि आया ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त।